गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनल संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको सेकेंड ईयर में जो बुक करवा रही हूँ, बुक का नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम। तो उसमें जो आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट करवा रही हूँ, फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो आज मैं आपको ज्ञान के बारे में बताऊँगी कि नॉलेज कि ज्ञान क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं ज्ञान की अवधारणा। सबसे पहले जो आपका टॉपिक वो है ज्ञान की अवधारणा। क्या है? ज्ञान की अवधारणा। अवधारणा पहला टॉपिक है आपका जो ज्ञान की अवधारणा। फिर इसमें आ जाएगा आपका ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ दोनों का आपका है इसी ज्ञान का अर्थ। तो सबसे पहले मैं आपको ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान की अवधारणा यानी कि नॉलेज क्या चीज़ होती है। ज्ञान है जो एक ऐसा शब्द है, जो नॉलेज है वो एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो नॉलेज है, नॉलेज एक ऐसा शब्द है जिसका कि सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान वो है ज्ञान किसी वस्तु या विषय। ज्ञान जो है किसी वस्तु के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जो हमारी नॉलेज है उस वस्तु के बारे में जो हमारी नॉलेज है, या उस विषय के सब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि आपको जो नॉलेज है इस ब्लैक बोर्ड की नॉलेज है, तो ये ब्लैक बोर्ड आपको कैसे बनाना है, इसमें किस किस मटीरियल की आवश्यकता है, तो आपको उस चीज़ की क्या होगी, आपको नॉलेज होगी। तो जैसे कि ये तो आपका होगी वस्तु होगी, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हो गया टेबल। कि टेबल में टेबल के बारे में हमें क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो हमें ये नॉलेज लेनी होगी कि हमें अगर ऐसा टेबल बनवाना है तो उस टेबल को बनाने के लिए किस कारीगर ने उस टेबल को बनाया है, तो जहाँ से बनवाया गया है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरी नॉलेज ग्रहण करेंगे। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, विषय यानी कि आपको मैथ, साइंस, कॉमर्स कोई भी आपके सब्जेक्ट हो गए, तो अगर उसकी आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो उसमें जैसे कि ज्ञान या विषय या वस्तु की जानकारी प्राप्त करना। ज्ञान का अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। यानी कि जो नॉलेज है, नॉलेज कभी भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। हमें हमेशा ही आगे की आगे नई ज्ञान प्राप्त, नया से नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें नॉलेज प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान का जो अर्थ है बहुत ही व्यापक है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ज्ञान शब्द का जो प्रयोग है किसी वस्तु या विषय के संबंध में उसके वर्णन से होता है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक और आध्यात्मिक दो तरीके से होता है, दो जगत से संबंधित होता है हमारा जो ज्ञान है। ज्ञान का संबंध भौतिक और आध्यात्मिक दो जगत से होता है। जैसे भौतिक जगत में हम बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने क्या करा कि किसी भी जानवर को देखा। जैसे कि मैंने हाथी को देखा तो मुझे क्या लगा, हाथी के क्या है, एक सूंड है, चार पैर हैं, उसकी दो आँखें हैं। तो जब मैंने उस हाथी को देखा है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखा है, मैंने अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है कि ये हाथी ऐसा होता है, तो ये क्या हो जाता है, भौतिक जगत। और दूसरा जो ज्ञान है आध्यात्मिक जगत, यानी कि पारलौकिक, दूसरी दुनिया से। इस जो ये ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान का संबंध किससे होता है, साक्ष्य तर्क से होता है। बुद्धि का, अंत प्रज्ञा आदि का सहारा लिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान है जो, ये तो होगी आपके ज्ञान की अवधारणा कि ज्ञान का शब्द है, उसका ज्ञान शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका कि व्यापक अर्थ होता है। ज्ञान हम किसी भी चीज़ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में या विषय के बारे में। और जैसे वस्तु मैंने उदाहरण के तौर पे आपको ब्लैक बोर्ड बताया था, ब्लैक बोर्ड के साथ ही मैंने आपको इसमें उदाहरण दिया था हाथी का भी। और उसके साथ ही मैंने आपको ज्ञान दो तरीके का बताया था। भौतिक जगत यानी कि हम जो चीज़ों को अपनी आँखों के माध्यम या इंद्रियों के माध्यम से हम संसार में जिन चीज़ों
चीज़ों और वस्तुओं को देखते हैं वो तो हो जाता है हमारा भौतिक ज्ञान। और दूसरा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान बताया था पारलौकिक यानी कि जो दूसरी दुनिया से प्राप्त किया जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही समय लगता है और साथ ही जो ये ज्ञान है इसमें तर्क बुद्धि और अंत प्रज्ञा आदि का सहारा लिया जाता है। तो ये आपकी होगी ज्ञान की अवधारणा। दूसरा मैंने इसमें आपको टॉपिक बताया था कि ज्ञान का अर्थ। दूसरा क्या था कि नॉलेज का मीनिंग यानी ज्ञान का अर्थ। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से ज्ञान एक जटिल तथ्य है कि ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं होता। जटिल तथ्य के रूप में स्पष्ट किया जाता है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने में क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्त करने में अनेक जन्म बीत जाते हैं। इसी अवधारणा को समाज में सामान्य रूप से क्या किया जाता है? प्रचलित किया जाता है। यह कथन जो क्या है पूर्णतः असत्य नहीं है और तथा सत्य भी नहीं है। यानी कि हम अगर किसी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो उस ज्ञान को हम कुछ समय निश्चित समय में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। किसी सब्जेक्ट में के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है या विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है या वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है या कोई काम सीखना है तो उस काम को सीखने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक निश्चित समय होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है पारलौकिक ज्ञान होता है उसमें क्या होता है? कई समय जन्म व्यतीत हो जाते हैं। कई जन्मों बाद वो क्या होता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान की दूसरी अवधारणा को सामान्य वस्तु से प्राप्त किया जाता है और जिस प्रकार की जो हमारा सामान्य ज्ञान है कि हम आंखों से देखते हैं, मुंह से हम खाना खाते हैं, ये हमारे दैनिक कार्यों का हमारा ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार को ज्ञान प्राप्त करने की यह अवधारणा को आगे क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। ज्ञान का अर्थ है एक जटिल है ज्ञान का जो है जो हमारी नॉलेज है इसका एक जटिल तथ्य है जो क्या है प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि ज्ञान को प्राप्त करना सरल नहीं है और इसको प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। कौन सा? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो सामान्य ज्ञान होता है जैसे किसी विषय वस्तु या किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक समय निश्चित होता है तो उस निश्चित समय में हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं और साथ ही जो हमारा ये ज्ञान है उसको आगे दो भागों में बांटा गया है। वो कौन से दो भाग हैं? वो पहला है विशिष्ट ज्ञान, दूसरा है आपका सामान्य ज्ञान। इस ज्ञान को इसको आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य ज्ञान, पहला हो गया आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा आपका इसमें हो गया विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान दो तरीके का होता है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशिष्ट ज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको किस ज्ञान के बारे में बताऊंगी? सबसे पहले मैं आपको विशिष्ट ज्ञान के बारे में बता रही हूँ कि विशिष्ट ज्ञान क्या होता है। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट यानी कि जो हमारा विशेष प्रकार का किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार का जो ज्ञान होता है वो विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि आत्मा परमात्मा और इसको आध्यात्मिक जगत से संबंधित किया जाता है विशिष्ट ज्ञान को। दूसरे शब्दों में यह ज्ञान होता है पारलौकिक यानी कि दूसरी दुनिया से संबंधित होता है और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें दुष्कर एवं कठिन ये जो हमारा ज्ञान है यह दुष्कर और कठिन होता है। कौन सा? विशिष्ट ज्ञान, आत्मा परमात्मा से मिलने का ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई जन्म लग जाते हैं, जन्मों तथा इसमें परिश्रम की साधना, इसमें जो हमारा परिश्रम है उसमें क्या करनी पड़ती है? हमें साधना करनी पड़ती है। भगवान से मिलने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? साधना करनी पड़ती है। साधना के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपना घर भर परिवार सब कुछ इसमें त्यागना पड़ता है अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण है जैसे कि हमारे जो स्वामी जी जो थे त्रिकालदर्शी, आत्मा अजर अमर है, राम प्रसाद अध्यात्म
और प्रकट विद्वान और ब्रह्मांड प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो ये कौन से ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है? ये विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा आत्मा परमात्मा से मिलना है। तो इसमें विशेष प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कई जन्म लग जाते हैं। यह ज्ञान हमें केवल एक ही जन्म में नहीं प्राप्त होता। ये तो हो गया आपका सामान्य जनिकी आपका विशिष्ट ज्ञान। और दूसरा ज्ञान है वो है सामान्य ज्ञान। दूसरा ज्ञान कौन सा है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक जगत यानी कि हम जिस संसार में रहते हैं, जो चीज़ें, जो भी वस्तुएं, विषय जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और हम उनको इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, स्कूटर सीखना है, तो ये क्या होगी? आपकी नॉलेज होगी। स्कूटर साइकिल चलाना हो गया या मोटरसाइकिल चलाना हो गया या कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित हैं और आप क्या करते हो? अपनी इंद्रियों के माध्यम से इनको देखते हो और आप ज्ञान प्राप्त करते हो। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान मैंने आपको दो तरीके का बताया था, विशिष्ट और सामान्य। विशिष्ट ज्ञान जो कि हमारा आत्मा परमात्मा से संबंधित होता है और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कई जन्म लग जाते हैं और साथ ही हमें अपना घर परिवार सब कुछ त्यागना पड़ता है और इसमें कठिन परिश्रम और साधना करनी पड़ती है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आता है। सामान्य ज्ञान वो ज्ञान होता है जो कि हमारे सामने उपस्थित भौतिक जगत में हमारे सामने उपस्थित चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको ब्लैक बोर्ड का उदाहरण दिया था, साथ मैंने आपको मेज का उदाहरण दिया था और साथ में ही आपका जैसे कि आपको स्कूटर चलाना है तो वो आप किसी से सीख सकते हो। तो ये आपकी क्या होगी? सामान्य नॉलेज होगी। अब जो ये आपका सामान्य ज्ञान है और विशिष्ट ज्ञान है, इन दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगी एक टेबल के माध्यम से कि इन दोनों की आपस में तुलना करनी बताऊंगी कि हम इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। तो एक साइड लिखा जाएगा आपका, ये आपका हो गया सामान्य ज्ञान और ये आपका हो गया विशिष्ट। तो इसके अंदर में आप एक लाइन लगा देते हैं। तो सामान्य ज्ञान क्या होता है और विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? तो इसमें जो हमारा ज्ञान सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान का संबंध किससे होता है? भौतिक जगत से। किससे होता है? भौतिक जगत से। भौतिक जगत से होता है। और जो ये हमारा सामान्य ज्ञान है ये भौतिक जगत से होता है जिसमें कि हम अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करते हैं। पहला इसमें ये हो गया कि जो ये हमारा सामान्य ज्ञान है ये भौतिक जगत से संबंधित होता है और जिस भौतिक जगत जीवन में हम क्या करते हैं? भौतिक जगत में हम अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करने के लिए हमें किस किस प्रकार की नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए? अपनी जीविका कमाने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए या अदरवाइज दूसरी एक्टिविटी सीखनी चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आ जाती है? ये सामान्य के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा आपका है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का संबंध होता है आध्यात्मिक जगत से। किससे? आध्यात्मिक जगत से, यानी कि आत्मा परमात्मा से। किससे संबंध है? आध्यात्मिक जगत से संबंध है और जगत से होता है जिसकी हम केवल क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? केवल कल्पना करना कि हम भगवान से मिल चुके हैं। तो इसमें हम केवल कल्पना ही करते हैं, इसमें हम अपने तर्क अपने विचार दे सकते हैं। इसमें विशिष्ट ज्ञान है। तो दूसरा है सामान्य ज्ञान का संबंध विषय वस्तु को प्रत्यक्ष इंद्रियों से देखते हैं। जो ये हमारा सामान्य ज्ञान है इसको हम क्या है? विषय वस्तु को हम इंद्रियों के माध्यम से देख सकते
देख सकते हैं। और जो ये हमारा आध्यात्मिक विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, सामान्य ज्ञान में जो भी हमारे सामने उपस्थित चीजें होती हैं उनको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान किससे होता है, पारलौकिक जगत यानी कि दूसरी दुनिया से संबंधित पारलौकिक जगत से होता है। किससे, पारलौकिक जगत पारलौकिक जगत से होता है, पारलौकिक जगत से होता है, जिसे कि हम केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो जो ये हमारा विशिष्ट ज्ञान है वो पारलौकिक यानी कि आत्मा परमात्मा से संबंधित, दूसरे से संबंधित होता है, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो तीसरा इसमें है आगे कहता सामान्य ज्ञान का संबंध लौकिक जगत यानी कि जिसमें हमारा व्यवहार आ जाता है। तीसरा है सामान्य ज्ञान लौकिक जगत से होता है, जिसमें कि हमारा व्यवहार आ जाता है। जैसे कि हम अपनी जीविका जीने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या कोई काम सीखते हैं, तो ये क्या चीज़ें आ जाती है, हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। उसके साथ ही जो हमारा विशिष्ट ज्ञान है वो पारलौकिक जगत से होता है और इसे हम सांसारिक व्यवहार से परे होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा लौकिक जगत से होता है जिसमें कि हमारा व्यवहार में आ जाता है, लेकिन ये व्यवहार में नहीं आता। इसमें आता है ये व्यवहार से परे होता है, सांसारिक व्यवहार से। तीसरा इसमें यह सांसारिक व्यवहार से परे होता है। जो ये हमारा सामान्य विशिष्ट ज्ञान है वो किससे होता है, विशिष्ट ज्ञान का संबंध हमारे व्यवहारिक व्यवहार से यानी सांसारिक व्यवहार से परे होता है। 3 नंबर आ गया है। 4 नंबर है सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में समय कम लगता है। चौथा इसमें आ जाता है सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में समय कम लगता है और इसको प्राप्त करने में यह ज्ञान प्राप्त करने में कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं यानी कि बीत जाते हैं, तब जाके जो हमारे विशिष्ट ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और साथ ही सामान्य ज्ञान का उपयोग हमारे सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग है जो है सामान्य जीवन जीने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका उपयोग होता है आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। उसके बाद सामान्य ज्ञान का प्रयोग हम जो सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है, सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी कि उस पर प्रयोग भी करते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं। एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। और उसके साथ ही जो हमारा विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान
अनुभव, तर्क एवं चिंतन का प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। और जो हमारा सामान्य ज्ञान का संबंध इंद्रियों में अधिक रूप में पाया जाता है, यानी कि जो विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान का संबंध इंद्रियों के स्थान पर बौद्धिकता पर अधिक पाया जाता है। तो इसमें इसके टोटल कितने डिफरेंस हो गए, इसमें आपके मैंने बोर्ड पे तो 4 लिखे हैं, लेकिन वैसे आपके इसमें टोटल 9 पॉइंट हैं। इन दोनों में की तुलना 9 पॉइंटों में दी गई है। तो पहली है इसमें जैसे सामान्य ज्ञान का संबंध भौतिक जगत से होता है, जिसमें कि हम अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान का संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है, जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था सामान्य ज्ञान का संबंध विषय वस्तु को प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, लेकिन विशिष्ट ज्ञान को हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल उसे हम अनुभव ही कर सकते हैं। तीसरा इसमें सामान्य ज्ञान का संबंध लौकिक जगत से होता है, जो कि हमारे व्यवहार में आता है, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान का संबंध पारलौकिक यानी कि दूसरी दुनिया से होता है, जो कि सांसारिक व्यवहार से परे होता है। उसके बाद इसमें 5 नंबर सामान्य ज्ञान का प्रयोग प्रत्येक सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे कि खेती करना, बागवानी करना, तो ये इसके उदाहरण है। और विशिष्ट ज्ञान में व्यक्ति को योग, साधना, तपस्या आदि करनी पड़ती है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कम समय लगता है, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है उसको प्राप्त करना कठिन है और उसमें समय भी अधिक लगता है। कौन से ज्ञान में? विशिष्ट ज्ञान में। सामान्य ज्ञान का संबंध 2 व्यक्तियों से होता है, जैसे कि आध्यात्मिक जगत और लौकिक जगत, जो हमारा सामान्य ज्ञान। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों से ही होता है। इसमें विशेष जो हमारे योगी तपस्वी लोग होते हैं वो ही एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन यापन की सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, लेकिन जो ये हमारा विशिष्ट ज्ञान का उपयोग केवल हम अपनी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। सामान्य ज्ञान का प्रयोग हम प्रदर्शन एवं वैज्ञानिकता प्रदान होती है, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है उसमें केवल हम अनुभव, तर्क एवं चिंतन के माध्यम से ही इसमें जो चिंतन की प्रधानता उसको दृष्टिगोचर किया जाता है। सामान्य ज्ञान का संबंध हमारी इंद्रियों में अधिक रूप में पाया जाता है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान का संबंध हमारी इंद्रियों के स्थान पर बौद्धिकता पर अधिक दिया जाता है। तो इसके साथ ही जो मैंने आज आपको टॉपिक करवाया है वो करवाया था ज्ञान यानी कि नॉलेज की ज्ञान का अवधारणा करवाई थी, उसका अर्थ करवाया था। बाद में मैंने आपको ज्ञान के 2 प्रकार बताए थे, विशिष्ट और सामान्य। उसके बाद इन दोनों की आपस में तुलना करवाई थी। ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको केवल 4 तुलना करवाई है, वैसे मैंने आपको टोटल 9 तुलना करवाई है एक दूसरे से। तो इसके साथ ही जो है आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।